चलो बच्चों शुरू करते हैं। आप लोग अच्छे हैं, आशा करते हैं वीडियो देखने वाले भी अच्छे ही होंगे। हमने अभी लास्ट टाइम पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल में बेसिक चीज़ें पढ़ा हमने, उसमें कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच का रिलेशन भी पढ़ा, फैक्टर्स पढ़ा, ठीक है। तो आज हम उसी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन। ये चैप्टर या तो कह सकते हैं पॉलिनोमियल का ही है, लेकिन ये बड़ा अंतर होता है उसमें, ठीक है। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन इसके दो स्पेलिंग्स होते हैं। फैक्टराइजेशन, ठीक। फैक्टराइजेशन में क्या हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको फैक्टराइज करना, ठीक। फैक्टराइज करना मतलब छोटे से छोटे टुकड़े में एकदम कर देना। फैक्टराइज करने का मतलब टुकड़ा कर देना, तोड़ना किसी चीज को, ठीक। तो फैक्टराइजेशन के बहुत से मेथड हैं, ठीक। अलग अलग पॉलिनोमियल्स के अलग अलग मेथड्स होते हैं। अलग अलग पॉलिनोमियल्स दे रहेंगे, उसको कोई ग्रुपिंग से पूछेगा तो ग्रुपिंग से नहीं तो कॉमन से होगा, कॉमन से नहीं तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हो जाएगा। तो जो उसमें जो मेथड लग जाएगा वही लगाओगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कितने टाइप के फैक्टराइजेशन के मेथड्स हैं, ठीक है। मेथड 1 सबसे बेसिक मेथड है ग्रुपिंग मेथड। कौन सा? ग्रुपिंग मेथड नहीं, सॉरी, सबसे बेसिक कॉमन मेथड, कॉमन मेथड। कॉमन मेथड में क्या रहेगा, फैक्टर्स दिए रहेंगे, पॉलिनोमियल दिए रहेंगे, उसमें क्या कॉमन मिल रहा है उसे हम सॉल्व करेंगे कॉमन ले करके, ठीक है। जो चीज़ें कॉमन लेंगे उसे बाहर करके ब्रैकेट के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट्स रहेंगे उसे लिख देंगे। ये कॉमन मेथड में रहेगा, ठीक है। फिर अगला रहेगा ग्रुपिंग एंड कॉमन, मतलब ग्रुपिंग मेथड से बोलते हैं उसको, क्या? ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मेथड। इसमें ग्रुप बनाते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं, उसके बाद कॉमन करते हैं, ठीक है। थर्ड रहेगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसको हम बोल सकते हैं फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ये भी कहते हैं अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल या फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। वो कुछ इस तरह से होगा, ax² प्लस bx+c इस टाइप का रहेगा, या सिर्फ x² प्लस bx+c इस टाइप का रहेगा। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, जो सिर्फ x² प्लस bx+c में b को ऐसे टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे b, मल्टीप्लाई करने पे c होना चाहिए। और इसमें a और c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर b को स्प्लिट करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे b, मल्टीप्लाई करने पे ac, ठीक है। मैं बताऊंगा बारी बारी से सब, ठीक है। अच्छा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के बाद हम बात करते हैं नंबर 4 रहेगा हमारे, वैसे हैं तो बहुत सारी चीजें लेकिन जो सिलेबस में तुम्हारे हैं उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट रहेगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में आपको मिलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर टाइप का, a माइनस बी होल स्क्वायर टाइप का, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इनके बेसिस पे फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, ठीक। ये परफेक्ट स्क्वायर में होगा। एक होता है मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर, जो कि सिलेबस से हटा दिया गया है, फिर भी मैं उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब मतलब a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब,
ठीक है, इस टाइप का। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू क्यूब, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, अगला रहेगा डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत बहुत से मेथड्स हैं, बहुत से फैक्टराइजेशन के मेथड्स हैं जिसमें ये सब कॉमन चीजें हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लो, बारी बारी से हम शुरू करते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लो। चलिए, तो हम सबसे पहले मेथड पे चलते हैं, कॉमन मेथड, ठीक, कॉमन मेथड पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस कदर है, फैक्टराइज, क्वेश्चन है फैक्टराइज 5a² माइनस 20ab माइनस 20ab। अब देखो, कॉमन मेथड में तो मैंने बताया कि जो मिलेगा उसे कॉमन लेते हैं। देखो, जैसे अब इन कितने टर्म यहाँ पे हैं, दो टर्म्स, एक 5a², एक 20ab, दो टर्म्स हैं। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? तो देखो, इसको डिस्क्रिप्टिवली दिखा दे रहा हूं, ये तो 5 इंटू ए हो सकता है, 5a² को 5 इंटू ए लिख सकते हैं, माइनस 20ab को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, ठीक है, इंटू ए इंटू बी, बोलो लिख सकते हैं ऐसे। भाई 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू ए 20a, 20a इंटू बी 20ab होगा ना। चलो, कॉमन कौन कौन मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है और एक a मिल रहा है, ठीक। बोलो क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 5a, तो 5a कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बचा, a माइनस 5a खत्म, बचा क्या, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू बी 4b। बोलो समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो ऐसे आप लोग नहीं करोगे, जब नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लेना, लेकिन डायरेक्टली क्या करेंगे, 5 एंड 20 दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, जो छोटा होगा उसी को कॉमन लेंगे, हमेशा लीस्ट नंबर को लेंगे, ठीक है। तो 5 कॉमन ले लिए, अच्छा, और साथ में यहाँ a² है और यहाँ a है, तो दोनों में छोटा कौन है, a, तो a को कॉमन ले लेंगे। चलो, 5 से 5 कैंसिल आउट, a से a² कैंसिल, बचेगा क्या, a, ठीक। फिर माइनस 5 से 20 कैंसिल आउट, कितना बचा, 4, 5 4 जा 20 होता है ना, और साथ में a से a कैंसिल, बचा क्या, b, तो 4b, ये हो जाएगा आंसर। आया समझ में। जैसे क्वेश्चन है फैक्टराइज 36a³ b माइनस 60a² bc, फैक्टराइज 36a³ b माइनस 60a² bc। तो चलिए देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 2 तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन क्या और कुछ कॉमन नहीं होगा, होगा। तो आप देखिए नंबर के हिसाब से, तो आप इसको हम ठीक इसी तरह से बता रहे हैं, बाकी जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे तो कर लोगे। तो इसको लिख सकते हैं क्या, ये एक रफ वर्क है, इसको नोट नहीं करना है, रफ वर्क है। 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं। a³ को क्या लिख सकते हैं, इंटू a इंटू a³ को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू a और साथ में क्या है, इंटू b, ये तो इतना हो गया। फिर माइनस क्या, 60a² bc, 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू
इंटू 3 इंटू 5, ठीक, ये लिख सकते हैं। फैक्टराइज कर लिए भाई, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इंटू ए, बाकी इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू सी। अब रही बात कॉमन लेने की, तो भाई देखो एक 2 मिल गया, 2 2 मिल गए, एक 3 मिल गया, बाकी यहाँ 3 बचा है, यहाँ 5 तो छोड़ो उसको, एक ए मिल गया, 2 ए मिल गए, एक बी मिल गया, ठीक। तो कॉमन क्या क्या मिला देख लो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, क्या मिल गया 12। देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 मिल गया, ठीक है। और साथ में क्या मिला, a इंटू ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर और साथ में b, भाई देखो यही तो मिल रहा है ना, समझ पा रहे हो आप लोग। अच्छा ब्रैकेट लगाएंगे, बचा क्या भाई, यहाँ क्या बच रहा है 3 इंटू ए, क्या बच रहा है 3a माइनस क्या बच रहा है यहाँ पे, सॉरी क्या बच रहा है 5 इंटू सी, क्या 5c, ये हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई कि नहीं, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज, इसको समझ लिए आप लोग, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज 5a इंटू बी प्लस सी माइनस 7b इंटू बी प्लस सी। हाँ ये क्वेश्चन है, जरा इसको आप लोग ध्यान समझें। कितने टर्म्स हैं, 2, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो आप बताएंगे जरा इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, होल ब्रैकेट, एग्जैक्टली गुड, होल ब्रैकेट, सिर्फ ब्रैकेट देखो, बाकी 5 और 7 में कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं, ए और बी में कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं, मिल रहा है तो यहां से पूरा बी प्लस सी ब्रैकेट, तो बी प्लस सी कॉमन ले लिए तो बचा क्या, बी प्लस सी कॉमन ले लिए, यहां से खत्म हो गया, बचा क्या 5 है, ये क्या है माइनस बी प्लस सी कॉमन ले लिए, बचा क्या 7b, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये है आंसर। तो मैं जैसे एक क्वेश्चन है फैक्टराइज 6 इंटू 2a प्लस 3b होल स्क्वायर, 6 इंटू 2a प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2a प्लस 3b, ठीक। अब देखिए 6 एंड 8 में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या कॉमन है 2, क्यों, क्योंकि 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। और कुछ कॉमन नहीं, 3 यहाँ 3 ये 3 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो कोई एक नंबर अगर वो है तो वो 2 है, जिससे दोनों कट जाएंगे, कॉमन लेने का एक ये भी रूल समझ लो, ठीक। और साथ में ब्रैकेट मिल रहा है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, तो बोलो मिल तो दोनों जगह रहा है ये, लेकिन यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो कौन सा कॉमन लेंगे, पावर 1 वाला, मैंने बताया था छोटा वाला, ठीक। तो साथ में ले लेंगे 2a प्लस 3b, इसको कॉमन ले लेंगे। अब भैया देखो क्या होगा इन द बिग ब्रैकेट, चलो चेक करते हैं, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 3, ठीक है। और 2a प्लस 3b का 1 पावर मतलब खत्म हो गया, तो बचा 1 पावर बच गया, पूरे ब्रैकेट से 1 टाइम ये कैंसिल हो गया, क्योंकि 2a प्लस 3b होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b, लिख सकते हैं कि नहीं। एक बाहर आ गया है, कॉमन ले लिए तो एक बचेगा ना भी, तो बच गया 2a प्लस 3b माइनस, अरे भाई 3 इंटू 2a माइनस 3b,
भाई यहाँ 3 बच रहा है और साथ में 2a प्लस 3 भी कैंसिल हो गया एक टाइम, तो एक टाइम बचा। फिर ये क्या है -2 कॉमन लिए हैं 8 से, तो क्या बचा यहाँ 4, बाकी 2a प्लस 3 भी बाहर आ गया, तो अब यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब सीधे सीधे यहाँ है 2 इंटू 2a प्लस 3b। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, कैसे, इसको ठीक वैसे रहे तो यही आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसको छेड़ो नहीं, वो ठीक है। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, नोट कर लीजिए। सिंप्लीफाई देखो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, 6 and 8 से 2 कॉमन और साथ ही 2a प्लस 3b होल स्क्वायर एंड 2a प्लस 3b पावर 1, तो दोनों से क्या कॉमन, 2a प्लस 3b 1 पावर वाला कॉमन ले लिए, तो 2 से 6 कैंसिल, 3 बचा, 2a प्लस 3b 1 टाइम जो है कैंसिल हो गया, तो बचा 2a प्लस 3b बचा, और सॉरी ये प्लस है। ठीक है, 2a प्लस 3b बचा। ठीक, उसके बाद ये माइनस 2a प्लस 3b कैंसिल हो गया है, 2 से 8 कैंसिल, बचा 4। ठीक है, ये आंसर है, नोट कर लीजिए इसे। चलो देखो, कॉमन मेथड समझ में आया आप लोगों को? अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग मेथड की। ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड और कुछ नहीं, कॉमन मेथड का ही एक समझ लो हिस्सा है। ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड में लेना कॉमन ही पड़ता है, बस ग्रुप बन जाता है। ठीक, वहां आपको टर्म्स जो मिलेंगे 4, 6, ठीक है, 8 ऐसे मिलेंगे, सिर्फ आपको 1, 3, 5 ऐसे टर्म्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ग्रुपिंग का ये खास बात है। जैसे फैक्टराइज क्वेश्चन है, फैक्टराइज AB प्लस BC प्लस AX प्लस BX, AB BC AX CX है। ठीक है, CX। तो ग्रुपिंग मेथड का पहला रूल है कि ग्रुप बनाओ, दो का पेयर बनाओ, 1 पेयर 2 पेयर। अब इस पेयर से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, एक टर्म ये एक टर्म ये, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, बी मिल रहा है भाई। तो यहाँ बी कॉमन ले ली तो क्या बचा, ए प्लस बी कॉमन ले ली तो क्या बचा, सी। अच्छा, प्लस यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स, तो एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, ए प्लस एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचा, सी। अब दोनों, अब देखो, अब ये या तो ग्रुपिंग फॉलो कर रहे थे, ग्रुपिंग मतलब ग्रुप करके कॉमन करना, अब यहाँ कॉमन फॉलो करोगे। कॉमन कितने टर्म्स यहाँ बन गए, 1 2 मिलके कितने, 2 टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, अब दोनों टर्म्स में क्या कॉमन मिलेगा, ब्रैकेट, होल ब्रैकेट मिल जा रहा है, a प्लस सी कॉमन ले लिए, तो यहाँ से a प्लस सी खत्म, क्या बचा, b प्लस यहाँ से a प्लस सी खत्म, क्या बचा, x। ये हो जाएगा आंसर। तो कट नहीं करेंगे, समझ में आया, नोट कर लीजिए, उसको कट नहीं करेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे, दोनों का पेयर बनाएंगे और दोनों ही पेयर से कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन मिला, x मिल रहा है, उसमें भी यहाँ 2 पावर यहाँ 1 पावर, तो कौन सा 1 पावर वाला स्मॉलर, x कॉमन ले लिया भाई, तुरंत ब्रैकेट बनाएंगे, x कैंसिल हो गया एक, तो एक बच जाएगा, फिर ये प्लस x कॉमन कर लिए तो क्या यहाँ पे बचा 3। ठीक, अच्छा, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ x है यहाँ x है, तब कैसे कॉमन, जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो 1 कॉमन लेते हैं, क्या
1 कॉमन लेते हैं। क्यों कॉमन करके एक चीज और दिखाना है, ब्रैकेट सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल गया x प्लस 3, भाई 1 कॉमन लिए तो सब सेम रहेगा, ठीक है। अब दोनों जगह से क्या कॉमन, x प्लस 3 होल ब्रैकेट, ठीक है, x प्लस 3 कॉमन। तो यहाँ से x प्लस 3 बाहर आ गया तो क्या बचा x, और ये प्लस x प्लस 3 बाहर कर लिए तो क्या बचा 1, तो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन है, फैक्टराइज 6ab माइनस बी स्क्वेयर प्लस 12ac माइनस 2bc। जरा इसको ट्राई करो, इसको नोट कर लो, इसको ट्राई करो। चलो देखो, यहाँ ग्रुप बनाएंगे सबसे पहले, ठीक। इस ग्रुप में 6, यहाँ कोई नंबर नहीं तो 6 नहीं मिला। a यहाँ पे है, यहाँ a नहीं है, बिल्कुल नहीं। b यहाँ पे है, यहाँ भी है, तो b का यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, तो 1 पावर वाला कॉमन लेंगे, ठीक। अच्छा b यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या बचा 6a माइनस b, एक यहाँ से बाहर आ गया तो सिर्फ एक b बचेगा, ठीक। प्लस 12 और 2 में क्या कॉमन, 2 कॉमन, a नहीं मिल रहा, c मिल रहा है तो c कॉमन, तो 2 और c, तो 2 से ये 12 क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, भाई 2 6 जा 12, c से c कैंसिल, बचा a, फिर माइनस 2, तो जो वहां से कॉमन ले लिए, c भी कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे b। अब दोनों प्लेस में जो दोनों टर्म में देखो ब्रैकेट सिमिलर मिल रहा है, जी हाँ बिल्कुल, 6a माइनस b, 6a माइनस b, तो 6a माइनस b कॉमन, तो क्या मिला यहाँ पे 6a माइनस b कॉमन ले लिए तो क्या मिल गया b, ठीक। फिर प्लस 6a माइनस b कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2c, ये हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लो, अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज a स्क्वायर प्लस b माइनस ab माइनस a। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे करो जरा। देखिए इस क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b माइनस ab माइनस a में आपने ग्रुप बनाया होगा बिना सोचे समझे, देखा होगा कि यहाँ कुछ कॉमन नहीं, यहाँ मिल रहा है, क्या किया जाए। तो भाई जब एक जगह कॉमन नहीं मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है, तो क्या मतलब है, तो एक काम करो a स्क्वायर ऐसे लिखे रहो, इस b को हटा दो, या तो माइनस ए बी यहाँ लिख लो, चाहे माइनस a लिख लो, कुछ भी लिख लो आंसर आ जाएगा। तो माइनस ए बी लिख लेते हैं, माइनस ए बी, फिर प्लस b माइनस a। मैंने क्या किया, इसको यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख दिया, ठीक है, इनके प्लेस को एक्सचेंज कर दिया। अब देखो ग्रुप बन जाएगा, कॉमन भी हो जाएगा। आपको लगेगा कि यहाँ भी कॉमन नहीं हो रहा है, फिर भी देखना अभी आंसर अच्छा आएगा, ठीक आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, या ऐसे कर सकते हो, इससे सुपर आंसर लाने के लिए, एकदम आसान और करने के लिए हम क्या कर देंगे, a स्क्वेयर और माइनस a इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और प्लस b माइनस ए बी को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो a स्क्वेयर माइनस a प्लस b माइनस ए बी। अब तो कोई डाउट नहीं होगा, a स्क्वेयर के साथ माइनस a रख दिया, प्लस b के साथ माइनस ए बी तो ऑलरेडी है, ठीक। ग्रुप बना लिया, इस ग्रुप से क्या कॉमन, a कॉमन, a कॉमन मिल गया, भाई a स्क्वेयर था a था, दोनों में से क्या कॉमन, a कॉमन, छोटा वाला, तो अब a कॉमन ले ली तो यहाँ क्या बचा, a बचा, फिर ये माइनस a कॉमन ले ली तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, ठीक। फिर प्लस यहाँ से क्या कॉमन, b कॉमन, तो जब b कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 1 माइनस b कॉमन ले तो यहाँ क्या बचा a। अब यहाँ पे a माइनस 1 मिल रहा है और यहाँ 1 माइनस a मिल रहा है, तो अब आप देखिए हमको a माइनस 1, यहाँ a माइनस 1 मिला है, तो यहाँ भी a माइनस 1 अगर मिला होता तो अच्छा रहा होता, ठीक है। तो एक काम करते हैं,
एक काम करते हैं, ब्रैकेट में सिंबल को चेंज करने के लिए आप यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ जो प्लस बी कॉमन लिए थे अब माइनस बी कॉमन ले लीजिए, या देखिए एक काम ये कर दीजिए, एक काम ये कर दीजिए, ए स्क्वायर फिर माइनस ए, अब जो है प्लस बी पहले लिख दिया था उसको बाद में लिखो, पहले माइनस ए बी लिखो, माइनस ए बी फिर प्लस बी। क्वेश्चन तो सेम है, मेथड कई हो जाएंगे इसको करने के। ए स्क्वायर लिख लो फिर माइनस ए लिख लो फिर माइनस ए बी लिख लो प्लस बी लिख लो, अरेंज आपको करना है सोच समझ के। ग्रुप बना लो। अब यहां से क्या कॉमन, ए कॉमन, तो क्या बचेगा ए माइनस वन। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर था, स्क्वायर से एक ए कॉमन तो एक ए बच गया, फिर माइनस ए कॉमन ले तो क्या बचा यहाँ पे वन बचा। ठीक, अब यहां से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, माइनस बी कॉमन लेंगे। क्या देखो यहाँ बी है यहाँ भी बी, तो बी माइनस बी कॉमन ले लेंगे। तो सुनो, तो यहाँ क्या बचा, माइनस भी हट गया और बी भी हट गया, तो क्या बचा, ए बच गया। अब चूंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो सामने वाले का सिंबल चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि बी कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा वन बचेगा। अब देखो दोनों जगह सेम ब्रैकेट मिल रहे हैं, तो अब दोनों ब्रैकेट में से कोई एक ब्रैकेट कॉमन ले लो, ए माइनस वन कॉमन ले लिए, तो यहाँ ए माइनस वन खत्म, बचा क्या ए माइनस वन खत्म, बचा क्या बी। ये हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट कर लो। देखिए अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज कहाँ गया क्वेश्चन भाई, 3a माइनस वन होल स्क्वायर, 3a माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 6a माइनस 6a प्लस 2। अब यहाँ पे ग्रुप कैसे बनाया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। जब ग्रुप नहीं बन रहा है तो कुछ तो बात है। एक काम करते हैं, 3a माइनस वन होल स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ से देखो 6 और 2 इसमें क्या कॉमन है 2, तो चूंकि यहाँ 3a माइनस लाना है, यहाँ प्लस है और हमको माइनस टाइप करना है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 6 क्या बन जाएगा 2 3 जा 6, कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, और साथ में a बचेगा। क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, अगर माइनस होता तो क्या बन जाता प्लस, और चूंकि 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। गुड। अब देखो एक टर्म ये एक टर्म ये, ठीक, तो ग्रुप बना देते हैं, बना दिए ग्रुप। दोनों ग्रुप से क्या कॉमन, यहाँ 3a माइनस वन होल स्क्वायर, यहाँ 3a माइनस वन, तो कौन सा कॉमन लेंगे 3a माइनस वन, तो 3a माइनस वन कॉमन ले लिए। अच्छा दूसरे ब्रैकेट में यहाँ बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में क्या 3a माइनस वन से ये स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा 3a माइनस वन, भाई 2 पावर है 1 पावर बाहर तो 1 पावर बचेगा। फिर यहाँ क्या माइनस 3a माइनस वन बाहर कर दिए तो क्या बचा 2, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ 3a माइनस वन है, अच्छा अंडर ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट तोड़ देते हैं, 3a माइनस वन और ये क्या है माइनस 2, ठीक है। अच्छा 3a माइनस वन, अच्छा दूसरे ब्रैकेट में 3a माइनस वन माइनस 2 क्या माइनस 3, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा। अभी चाहे आप तो यहाँ से 3 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल आप यहीं तक इसको नोट करें, बाकी आज का क्लास यहीं तक, आगे कल सुनो क्वेश्चन आप लोग कॉमन मेथड और ग्रुपिंग मेथड के करके आएंगे, ठीक है। कम से कम 10-10 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन कॉमन मेथड का और 10 क्वेश्चन ग्रुपिंग मेथड का। बाकी हम कल आपको थर्ड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब अगला जो भी समझ में आएगा पढ़ाएंगे, ठीक। तो आज का क्लास यहीं तक, आगे कल, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, और सभी बच्चों ध्यान देते रहो।